नमस्कार आप सब लोगों को। पहले तो मेरा न्यून प्रणाम। और इस वक्त आप लोग दीपावली मना रहे हैं और समूचे मारवाड़ में आज राम राम सा यानी कि हम एक दूसरे को रामा शामा का त्योहार के रूप में फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक ऐसी खबर आई है कि आप सब लोगों को यह समझने की जरूरत है कि पूरे मारवाड़ में क्या हलचल हो गई है। दरअसल हमारा मारवाड़ कहीं रीजन में कहीं कारणों से अपने अपने समय पर बहुत कुछ मारवाड़ की छवि रही है, मारवाड़ की परंपरा रही है। लेकिन बीते 2 दिनों से जिस प्रकार से आईडीएफसी बैंक और यूको बैंक के एक सर्वर मर्ज होने के कारण एक इतना बड़ा घोटाला हो चुका है, जिसको लेकर के लोग लगातार इतने कयास लगाए जा रहे हैं जिसमें गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और इसमें कुछ लोगों को फायदा होगा तो कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। तो मुझे लगा कि इस वीडियो के जरिए उस पूरे फ्रॉड जो इस वक्त क्या चल रहा है उसको लेकर के क्या कुछ सामने स्थितियां आ रही है, थोड़ा सा मैं इस पूरे मामले को आपको क्लियर कर देता हूं कि दरअसल ये घोटाला किस तरीके से अंजाम दिया गया और कौन लोग थे जिन्होंने इस घोटाले को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि कुछ ही घंटों में आग की तरह ये घोटाला पूरे मारवाड़ और जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के सरहदी क्षेत्र में लोगों तक पहुंच गया। और इसकी वजह से न जाने कितने लोगों को आज इस दीपावली के दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मैं कुछ पॉइंट है वो आपको बताऊंगा कि दरअसल ये घोटाला कैसे हुआ, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा और किस तरीके से इसमें लोगों को शामिल करके यानी कि लोगों को परेशानी और दिक्कतों का आने वाले दिनों में सामना करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस क्या है दरअसल मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप सब ने एक पोस्ट के जरिए पहले देखा भी होगा, मैंने फेसबुक पर एक पहले पोस्ट की थी कि दरअसल आईडीएफसी बैंक का सर्वर है वो मर्ज हो चुका था यूको बैंक के साथ और वो सर्वर थोड़ा सा स्लो हो गया। अमूमन होता क्या है कि या तो फेस्टिवल के टाइम पे या फिर संडे के दिन सर्वर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है और जब सर्वर डाउन होता है तो कभी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है। जब वो ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो एज पर आरबीआई की गाइडलाइंस कोई सर्वर से पेमेंट है वो फेल्ड होने के कारण जिसमें आपने ट्रांजैक्शन किया है उस तक पैसा नहीं पहुंचता है तो बैंक उसके पैसे को रिटर्न कर देती है। और दरअसल ये पैसा जब रिटर्न हो जाता है तो लोगों ने इस तरीके से समझा कि एक फ्रॉड बना दिया और इसको पैसे की इनकम समझ ली और उन लोगों ने इस तरीके से बार बार अपने आईडीएफसी बैंक से उस यूको बैंक के कस्टमर के अकाउंट नंबर डाल करके उन्हें बार बार पेमेंट भेजने की कोशिश की। लगभग 4,999, 4,405, 4,000 इस तरीके से उन्होंने अनेकों ट्रांजैक्शन किए और इस ट्रांजैक्शन के जरिए कुछ ही क्षणों में यानी कि आप मान लीजिए कि 5,000 का एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, तो 20 ट्रांजैक्शन में आपने 1,00,000 रुपए जो है वो का ट्रांजैक्शन कर लिया और यूको बैंक के पास ये पूरी जानकारी पहुंचती है तो उन्हें लगा कि भैया ये भेजने की ट्राई कर रहे हैं और आईडीएफसी बैंक को लगा कि ये नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये फेल्ड हो गया, तो उनके अकाउंट में वो पैसा पहुंच गया। यानी कि डेबिट, एक तरफ से डेबिट होता है, फेल्ड होता है, तो दूसरी तरफ डेबिट टू क्रेडिट वाला नहीं होकर के सीधा अकाउंट में क्रेडिट होता गया और जब ये पैसा क्रेडिट होता गया तो इससे संभावना ये बनी कि उस आदमी के अकाउंट में मोटी राशि है वो जमा हो गई। इस तरीके से कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी ने 20 लाख, किसी ने 25 लाख, किसी ने 23 लाख, किसी ने 24 लाख, मतलब इस तरीके से अनेकों पेमेंट कर लिया। लेकिन इन सब लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? इन लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जो जिन लोगों ने ये साइबर ठगी और मैनिपुलेट किया था उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस पैसे को निकाला कैसे जाए। इसलिए क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है उसकी 1,00,000 की लिमिट होती है और जब ये छोटे स्तर पर था तो शुरू में तो इन लोगों ने 1-1 लाख रुपए, हो सकता है किसी का 1 लाख की वजह से उन्होंने अपने अपने ट्रांजैक्शन करके छोटा छोटा पैसा निकाल दिया और इस पैसे को छोटे छोटे अकाउंटों में अलग अलग करके निकालने की कोशिश की और वो पैसा निकालने में कुछ हद तक लोग जो है सक्षम हुए। लेकिन ये ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गया क्योंकि ये बात आग की तरह फैल गई थी और ऐसे में हर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस तरीके से चिल्ला रहे थे कि किसी के पास यूको का खाता हो तो बताइए, आईडीएफसी का खाता हो तो बताइए। इस तरीके से इन्होंने पूरे मामले को मैनिपुलेट किया और जब ये पूरा मामला मैनिपुलेट हुआ, आग की तरह पूरे जोधपुर सहित मारवाड़ के रीजन में फैल गया तो ये पूरी बातें हर किसी के पास हो गई। आज के समय में लोग काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अमूमन उनके दिमाग में होता है कि फोकट की अर्निंग है वो उन्हें मिल जाए, फोकट में पैसे मिल जाए कि मेहनत नहीं करनी पड़े। दिस इज ए क्राइम, ये पूरा एक क्राइम है, न कि कोई इस तरीके से आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन
टेक्निकल गलती क्या है, इससे पहले इन लोगों ने एक रमी गेम जो थर्ड पार्टी गेम होता है उसके जरिए ये करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की थी, और जिनमें इन लोगों को सफलता भी मिली कुछ हद तक। बकायदा उसमें और इसमें फर्क क्या था, वहां पर जब वो ट्रांजैक्शन करते थे तो वाया पेटीएम या वाया यूपीआई, तो सामने मर्चेंट होता था। मर्चेंट कौन था, जो बैन गेम या जो बैन थे वो रोके हुए थे, जिनके ऊपर एक तरीके से रोक लगी हुई थी, और वहां पर जो आप पेमेंट कर रहे थे और उसको उसके बदले आप कंप्लेन कर रहे थे, तो उस कंप्लेन के जरिए 13-14 दिन से एज पर आरबीआई गाइडलाइंस वो पैसा आपको रिटर्न करता था। यानी कि उसमें मर्चेंट था। आप यहां क्राइम कर रहे हो, उसमें बैंक टू बैंक है, यानी कि आप एक बैंक को अंधकार में दिखाकर दूसरे बैंक के साथ कर रहे हो, और वहां आप अपना पैसा डाल करके किसी मर्चेंट के ऊपर दबाव बना रहे थे। तो आरबीआई आपने, यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट होता था, वो उस मर्चेंट के ऊपर दबाव बना रहे थे कि हमारे क्लाइंट का पैसा है, उस पैसे के ऊपर ये क्यों आप लेकर के बैठे हैं। तो उस दबाव में आकर के वो मर्चेंट अपने अकाउंट में, यानी कि आपके अकाउंट में वो पैसा डाल देते थे। इसलिए उन लोगों ने एक इस तरीके से फ्रॉड किया था। लेकिन ये फ्रॉड है जो टोटली अलग है। इसमें आप दो बैंकों के जरिए कर रहे हो, एक यूको बैंक जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों का 50-50 शेयरिंग है, और दूसरा आईडीएफसी बैंक है, वो प्राइवेट बैंक है। यानी कि पूरी तरीके से आप बैंकों के साथ ही ये पूरा खेल कर रहे थे, और इस खेल में आपने फायदा उठाया सर्वर को, जो सर्वर हैक हो गया था या सर्वर मर्ज हो गया था। उनको लग रहा था कि पैसा कहां फेल्ड होता गया, उनके अकाउंट में डालते गए, फेल्ड होता गया, डालते गए, और लोगों ने कुछ ही घंटों में लाखों रुपए कर लिया। अब इस पर हम आते हैं कि दरअसल इसमें होगा क्या, यानी उसके बाद का क्या नतीजा हुआ। जब ये ट्रांजैक्शन अनेकों लोगों तक पहुंचा और बहुत सारे लोगों को पता चला कि जोधपुर के स्पेसिफिक या मारवाड़ के स्पेसिफिक रीजन में ये इतने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसके पीछे की कारण क्या है, हर आदमी का पैसा फेल्ड हो रहा है, तो आप ये समझना चाहिए कि भैया वो बैंक है, वो सर्वर सिस्टम पे चलते हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, साइबर सेल से जुड़े हुए लोग होते हैं, बहुत सारे जानकार लोग होते हैं। तब उन्हें पता चला तो उन्होंने सारे तमाम अकाउंट को जो है सेलेक्ट किया गया, और उसके बाद उन अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। यानी कि अब नुकसान क्या हुआ, मान लीजिए कि राजस्थान और मारवाड़ के क्षेत्र में इस तरीके से चला कि भैया आपके पास यूको का अकाउंट है, आप हमें अकाउंट दे दीजिए, हम आपके 1 लाख का ट्रांजैक्शन करेंगे, उसमें से 30,000 रुपए आप अपना निकाल लीजिए, 17,000 रुपए हमें दे दीजिए। मतलब 70-30 का रेशियो, मतलब अमूमन जो खेती में आप देखते थे या किसी और जगह देखते थे, उस रेशियो को लोगों ने अपने एक व्यवसाय बना लिया, और उस व्यवसाय में गरीब लोगों को, जिनके यूको के बैंक थे, जैसे मान लीजिए कि कोई रेडी वाला है, पटरी वाला है, साधारण आदमी है, महिला है, गरीब है, उन जिनके, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है, या किसी तरीके से उनको ये पूरी बातें नहीं बताई गई कि इसके अंजाम इस तरीके से होंगे, या उनको ये पता नहीं चला। उनको कहा कि हम आपके खाते में 1 लाख रुपए डाल रहे हैं, आप हमें 30,000 आप रख लीजिए, 17,000 हमें दे दीजिए। मतलब एक सीधा सा, उसको भी अंधकार में रखा। उस आदमी को पता नहीं चला कि भैया 5-5 हजार के कुछ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 20 ट्रांजेक्शन उन्होंने 1 लाख रुपए कर दिए, उसके खाते में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गए, क्रेडिट होते ही उनके कर दिया। लेकिन इसमें वो लोग मर गए जिन लोगों के खातों में ऑलरेडी पैसा था, यानी कि जिनके खातों में हो सकता है बचत थी, सेविंग थी, या कोई गरीब आदमी जिसको कोई इन सब चीजों से लेना देना नहीं, लेकिन उसका अकाउंट में इतना हुआ, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। और उस फ्रीज होने की बदौलत हुआ क्या कि उसकी जो बचत थी, उसकी जो सेविंग थी, वो हो जाएगी। अब इसमें जब मैंने साइबर सेल से जुड़े हुए कई सारे लोगों से बात की कि इस प्रकार के फ्रॉड हुए हैं, इससे इसकी जानकारी ये आ रही है, ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है या इसके ऊपर कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए सुधीर जी, बैंक बैंक होता है, और बैंक और आरबीआई, यानी कि हर समय हर रिपोर्ट का बैंकों में क्या कुछ हुआ है, इनका खाका आरबीआई के पास जाता है। और जिस तरीके से चाहे प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, इनकी एक मॉनिटरिंग फंड बना होता है या मॉनिटरिंग टीम होती है, वो समय समय पर इन सब चीजों को मॉनिटरिंग करती है और बताती है कि आपके कस्टमरों के साथ आपका व्यवहार क्या है, या आपकी एक्यूरेसी या आपकी लायबिलिटी क्या है जनता के बीच, ये सारी चीजें होती है। तो अब जब इस प्रकार के ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो अब इन खातों को, यानी कि जितने तमाम खातों के अंदर हुआ था, उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा या सीज कर दिया जाएगा, या यानी कि इनकी यूपीआई है वो ब्लॉक हो जाएगी। ये प्रथम कार्रवाई का एक होगा, यानी कि जिनके अकाउंट में हुआ है, जिस यूपीआई के जरिए जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, उस तरीके से उनके खातों को बैन कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। दूसरी इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई क्या होगी कि जिन जिन खातों में पैसा गया था, यानी कि गलत तरीके से, और कुछ मिनटों तक या कुछ घंटों तक या कुछ दिन तक ये सर्वर हैक होने की वजह से इन्होंने मर्ज सर्वर का फायदा उठाया, उनके खातों से पेमेंट को रिटर्न कर लिया जाएगा, यानी उनके खातों से पेमेंट काट लिया जाएगा।
तीसरी बड़ी बात यह होगी कि जब ये पेमेंट कट जाएगा या किसी के खाते में है वो माइनस वापस कर लिया जाएगा। और मान लीजिए कि जिन लोगों ने निकाल भी दिया, यानी सबसे बड़ा सवाल यहां आता है कि जिन लोगों ने पैसे निकाल दिए उनका क्या किया जाएगा। देखिए, दो चीजें थी यहां पर, बैंक टू बैंक का होगा। जोधपुर के अंदर इस प्रकार का एक प्रकरण आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर ने उस पूरे प्रकरण को उठाया था। उसमें यह हुआ कि एक बैंक खाता खुलवाया गया, उन्होंने अपने आप को मर्चेंट बना लिया, फिर उसमें ट्रांजैक्शन करते गए, बैंक ने लगा पैसा नहीं आया, वो 23-24 लाख का एक था। बाकायदे उसमें केस दर्ज हुआ, उसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, पुलिस के पास गई थी और उन्होंने उस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से लिया और जो आरोपी थे वो पकड़े भी गए। कमोवेश उसी तरीके से इस तमाम मामलों में जो ये ट्रांजैक्शन हुए हैं उन तमाम के ऊपर कार्रवाई होगी। आने वाले कुछ समय में एफआईआर बैंक की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि बैंक इसकी पूरी जानकारी लेंगे, फिर साइबर सेल में दिया जाएगा और साइबर सेल उस पर कार्रवाई करेंगे। यानी ये पूरा प्रोसेस है, ये अब इस लेवल पे हो गया कि जिसने कितने कितने पैसे निकाले। हाँ, हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शन छोटे हुए होंगे, किसने कम निकाले होंगे, किसी ने क्या निकाला होगा, उनके तो ठीक है। बाकी हर जिन्होंने बड़े ट्रांजैक्शन किए होंगे या लिमिट से बाहर ट्रांजैक्शन किए होंगे, उन तमाम लोगों के ऊपर यह कार्रवाई होगी। और जिस कार्रवाई के जरिए यह बात तय हो गई है कि अब उन लोगों के खाते फ्रीज, पहला खाता गया, दूसरा बचत गई, तीसरा अंदर पैसा है तो माइनस हो जाएगा, और चौथा मुकदमे के लिए तैयार। मतलब हमारी यूथ किस दिशा में जा रही है, क्या आप और हम सब लोगों की जिम्मेदारी इस वक्त ये नहीं बनी है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हम किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार के समाज में रह रहे हैं। दीपावली का फेस्टिवल था, ऐसे में आपने अपनों को ही लूटने की कोशिश की। पहले वो होता था ना कि जैसे ऐसे काम चलते थे कि देश में, और MLM जिसको हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, हालांकि उसका मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें रिश्तों के बीच आ गई थी। कमोवेश यही स्थिति वो हो गई है कि इस साइबर सेल के कुछ गिरोह मिलकर के वो होते हैं, वो मुकदमे से नहीं डरते हैं। उनके दिमाग में डर होता है कि चलिए ठीक है, मुकदमा ही तो होगा, इसलिए वो लोग ऐसी कोई टेक्निक करते हैं और उस टेक्निक का फायदा फिर वो कुछ ही घंटों में फैला देते हैं और वो लोगों से कैश पेमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें कई सारे ऐसे लोग थे जिनके पास ऑलरेडी कैश पेमेंट पड़ा, उनको बोल दिया हमने आपके खाते में 1 लाख डाल दिए, आप हमें 70,000 कैश दे दीजिए। अब उसका क्या होगा? यानी बेचारे जो गरीब लोग हैं, गरीब किस्म के लोग हैं, दरअसल उनके ऊपर ये बहुत बड़ा एक तरीके से डेंट पहुंचा है उनके, और उनको बहुत बड़ा नुकसान भी होगा इस पूरे चीज को लेकर के। तो मुझे लगा कि आज ये दीपावली के दिन आपको जानकारी देनी चाहिए। रामा सामा के साथ साथ आप इस वीडियो को एंजॉय करिएगा, और हाँ, अगर आपके आसपास, आपके क्षेत्र में भी कहीं सारी जगह ऐसा हुआ है तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए और बताइए कि दरअसल आपने ये फ्रॉड किया है, इसके अंजाम बड़ा बुरा होगा। क्योंकि यह मामला बैंक टू बैंक का है। एक गवर्नमेंट बैंक है जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की 50-50 पार्टनरशिप है, दूसरा प्राइवेट बैंक है, और दोनों बैंकों के बीच का जो बात होती है, वो दोनों बैंक भारत की सर्वोच्च संस्था RBI को जो है अपनी रिपोर्ट करते हैं। देन दोनों बैंकों के ऊपर RBI का ही हाथ होता है। तो इसलिए ये मामला हाईलाइट होगा और इस पूरे मामले पर आगे जो कुछ भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।